तो आज हम लोग पहले लोकस के बारे में एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग इस वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पे मूव ऑन करेंगे। तो जो एक प्रॉब्लम हम कर रहे हैं लोकस पे, तो बेसिकली दिया गया है कि एक पॉइंट है 6/5, 6/5 और एक लाइन इस पॉइंट से बनाई जा रही है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट कर रही है। अब ये गिवन है कि ये जो पॉइंट पी है ये ए और बी को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग को लोकस ऑफ पी निकालना है। तो जैसा कि हम लोग कल देखे थे कि लोकस बेसिकली जो पॉइंट पी है उसका लोकस निकालना है, यानी कि हम लोग को निकालना है कि पी किस पाथ के अराउंड मूव कर रहा होगा। और पी का अगर कोऑर्डिनेट हम लोग अल्फा कॉमा बीटा मान ले, पी का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा मान ले, तो हम लोग को एक एक्सप्लिसिट रिलेशन बनाना है जिसमें जो वेरिएबल्स हो वो केवल अल्फा और बीटा हो, और फाइनली अल्फा और बीटा को एक्स और वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो पहले जो हम लोग को गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करेंगे कि ये जो लाइन है ये दिया है कि 6/5, 6/5 इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन। और मान लेते हैं कि ये जो b है ये b,0 है, क्योंकि दिस इज अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। और ये जो a है ये 0,a है, क्योंकि दिस इज अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। और इस लाइन का इक्वेशन, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन वाला चीज पहले यूज कर ले रहे हैं, मतलब ये हम लोग की क्लास 10 की नॉलेज से हम लोग को ये पता है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज आएगा। इस लाइन का बेसिक इक्वेशन ये होगा, क्योंकि इसके इंटरसेप्ट ए और बी हैं, x/b+y है। और ये गिवन है कि ये लाइन 6/5, 6/5 से पॉइंट पास कर रही है, यानी कि इस लाइन के इक्वेशन में 6/5, 6/5 सेटिस्फाई होगा। यानी कि हम लोग के पास एक ये पहला इक्वेशन आ गया कि 1/a+1/b=5/6। ठीक है। अब हम लोग को ये गिवन है कि जो अल्फा कॉमा बीटा है जो पी है ये ए और बी को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से क्या जानते हैं कि जो अल्फा होगा वो 2 × बी +1 × 0 /3 होगा। 2 × बी +1 × 0 /2+1 दैट इज 3। यानी कि अल्फा जो होगा वो होगा 2b/3। वैसे ही बीटा क्या होगा, बीटा होगा 2 × 0 +1 × 3, 1 × a /3। अब हम लोग के पास जो इक्वेशन है वो ए और बी में है, और हम लोग को अल्फा और बीटा, अल्फा को बी के टर्म्स में पता चल गया है, बीटा ए के टर्म्स में पता चल गया है। तो बेसिकली हम लोग इस वाले इक्वेशन में बी की जगह मतलब बी को अल्फा से रिप्लेस कर दें और ए को बीटा से रिप्लेस कर दें, तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो मिल जाएगा। तो बी हम लोग का क्या आ रहा है, बी आ रहा है 3α/2, और ए हम लोग का क्या आ रहा है, ए आ रहा है 3β। तो बस यही चीज इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे रख देना है, और यही हम लोग का रिक्वायर्ड लोकस बन जाएगा। और फाइनल इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग अल्फा को एक्स से और बीटा को वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हम लोग का मतलब एक लोकस का प्रॉब्लम था। इसमें भी जो चीज पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि लोकस के प्रॉब्लम में बेसिकली एक इक्वेशन कंस्ट्रेंट से हम लोग को मिलता है, और फिर दूसरा जो इक्वेशन होता है उसमें हम लोग को वेरिएबल्स को उस पहले इक्वेशन में रिप्लेस करना होता है। जैसे पहला रिलेशन हम लोग को यहाँ पे ए और बी में मिला, और उसके बाद जो हम लोग का वेरिएबल था जिसके टर्म में हम लोग को इक्वेशन चाहिए, जैसे कि अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा के टर्म्स में हम मतलब पहले जो इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन जो था, उसको अल्फा और बीटा के टर्म्स में ही लाना है। यही हम लोग का एम था, और ऐसा ही हम लोग किए। और वर्किंग लोकस के प्रॉब्लम्स में इन जनरल यही होते हैं। और जो डिफिकल्टी आती है वो ये आती है कि 1/b+1/a = 5/6। जैसे यहाँ पे हम लोग बहुत इजीली अल्फा को ए के टर्म्स में, बीटा को बी के टर्म्स में निकाल लिए। हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग को यही मैनिपुलेट करना होगा, मतलब बहुत जल्दी से, कि कैसे सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में जा सकते हैं। तो आगे और भी मतलब लोकस की प्रॉब्लम्स बहुत सारे आएंगे जब हम लोग और स्ट्रेट लाइंस के बारे में और सारी चीजें पढ़ लेंगे। तो अभी पहले हम लोग मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज द वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये पढ़ने से पहले हम लोग एक बार स्टोक, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 9th-10th की नॉलेज से भी और अपने फिजिक्स के काइनेमेटिक्स के नॉलेज से भी, उसको एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। अगर ये हम लोग का कोऑर्डिनेट प्लेन है और ये एक लाइन है, तो ये लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि ये इसके साथ जो एंगल बनाती है
अगर इसको हम लोग थीटा कहें तो हम लोग का जो स्लोप होता है वो बेसिकली होता है tan थीटा। यही हम लोग की स्लोप की डेफिनेशन होती है। और अब इस स्लोप को यूज करके हम लोग कैसे अपने लाइन का इक्वेशन लिखते हैं वो देखते हैं। सपोज ये वाला चीज हम लोग का सी है। सी क्या है? अपना वाई इंटरसेप्ट, यानी कि ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस को जहाँ पे काट रही है इसको हम लोग सी कह रहे हैं। ये लाइन जहाँ पे वाई एक्सिस को काट रही है इसको हम लोग सी कह रहे हैं। और ये एंगल थीटा है, तो अगर हम लोग एक और लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचें तो ये भी एंगल थीटा होगा। और ये अपना एक्स कॉमा वाई, दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन एंड वी नीड टू फोकस एंड वी नीड टू फाइंड द लोकस ऑफ दिस पॉइंट। और अगर इस पॉइंट का लोकस मिल जाएगा तो बेसिकली हम लोग को इस पूरी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे जो चीज पता है वो थीटा पता है और सी पता है। थीटा पता है तो हम लोग को टेन थीटा पता है, और टेन थीटा को हम लोग एम कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज यूज करते हैं। ये वाली लेंथ पूरी सी है, तो ये वाली पूरी लेंथ वाई है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी? ये वाली लेंथ होगी वाई माइनस सी, और ये वाली लेंथ तो एक्स है। तो हम लोग को क्या पता है कि y माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स, दैट इज बेसिकली tan थीटा, एंड वी आर कॉलिंग इट एज m. So y minus c is equals to mx and y is equals to mx plus c. तो ये हम लोग का मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसको हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे। कि अगर हम लोग को एक लाइन का स्लोप पता चल जाए और उसका y इंटरसेप्ट पता चल जाए देन वी आर डन। इसको हम लोग कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जैसे ये स्लोप जो था हम लोग का m, ये बेसिकली अगर हम लोग को कोई भी दो पॉइंट दिया रहता लाइन पे, जैसे कि एक पॉइंट दिया है ए, एक पॉइंट दिया है बी, तो हम लोग स्लोप तो निकाल ही सकते थे। स्लोप कैसे निकालते? ये वाली लेंथ जो होती है वो होती एक्स, जैसे इसको बोल देते हैं वन, इसको बोल देते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन। और ये वाली लेंथ जो होती है वो होती वाई टू माइनस वाई वन। तो जो हम लोग का स्लोप होता है tan थीटा वो होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, अरे वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो अगर हम लोग को स्लोप न भी दिया हो और दो पॉइंट दिया हो तब भी हम लोग का काम आराम से चल जाएगा। और दो पॉइंट, और यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली चीज है कि हम लोग को अगर इंटरसेप्ट दिया हो, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट दिया है 0, तो बेसिकली ये भी तो एक पॉइंट ही है। अगर इंटरसेप्ट दिया है और कोई एक और पॉइंट दिया है देन वी कैन इजिली फाइंड द स्लोप। एंड इफ वी कैन फाइंड द स्लोप एंड वी नो द इंटरसेप्ट, देन यूजिंग द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। तो अब जो जो दूसरा फॉर्म है उसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या होता है? स्लोप पॉइंट फॉर्म में यही होता है कि हम लोग को इंटरसेप्ट गिवन होता है, मतलब 0, c गिवन होगा, और हम लोग को गिवन होगा एक पॉइंट x1, y1। तो हम लोग इजीली इस वाले लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। या फिर एक और क्या गिवन होगा, या फिर हम लोग को, मतलब इसका दो फॉर्म है, या फिर हम लोग को स्लोप गिवन हो यानी कि m गिवन हो, और एक और पॉइंट गिवन हो यानी कि x1, y1 गिवन हो, तब भी हम लोग इजीली लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं इसी वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके। कि हम लोग का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। और यही स्लोप किसके बराबर होगा? मतलब y और x को 0, c से रिप्लेस कर दो। मतलब और अगर ये वाला चीज नहीं दिया रहता है, डायरेक्ट m दिया रहता है, तब तो और आसान है। अब इसी का एक एक्सटेंशन है जिसमें सेम ही सिमिलर टाइप का चीज यूज हो रहा है। जैसे स्लोप पॉइंट फॉर्म था तो उसमें हम वी वर गिवन विद द स्लोप एंड अ पॉइंट, एंड इन प्लेस ऑफ द स्लोप वी कैन बी गिवन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट दिया है अगर हम लोग को, तो हम लोग उन दोनों पॉइंट का यूज करके इजीली स्लोप निकाल सकते हैं लाइन का। और लाइन का स्लोप निकल गया तो फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, यानी कि मतलब y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ये हम लोग का स्लोप होता है। और हम लोग को दो पॉइंट दिया है यानी कि x1, y1 भी दिया है और x2, y2 भी दिया है। तो इस वाले y और x को y2 और x2 से रिप्लेस कर दे रहे हैं। सो दिस इज आवर 2 पॉइंट फॉर्म। ये सारी चीजें मतलब सिमिलर टाइप की हैं। यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखना है कि स्लोप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स दिए हो लाइन पे तो हम लोग इजीली स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या था कि हम लोग को स्लोप ही दे दे रहे थे वो। अगर स्लोप m दे दे रहे हैं यहाँ पे तो हम लोग इजीली स्लोप का जो इक्वेशन है कि y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, तो उसको m से इक्वेट करा देंगे। और अगर हम लोग को m वो नहीं देते हैं और दो पॉइंट देते हैं
तब भी हम लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मतलब अगर वो 2 पॉइंट दे ही रहे हैं तो हम लोग आराम से स्लोप वाले इक्वेशन से, यानी कि स्लोप वाले फॉर्मूले से स्लोप निकाल सकते हैं लाइन का। ठीक। अब जो चौथा फॉर्म आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में बेसिकली हम लोग को एक पॉइंट दिया रहता है h, k। हम लोग को एक पॉइंट P दिया रहेगा h, k, और एंगल दिया रहेगा थीटा, जो वो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होगा। अब हम लोग को देखना है कि जैसे हम लोग पोलर फॉर्म पढ़े थे, उसी का एक तरीके से एक्सटेंशन है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम लोग कल वाली क्लास में पढ़े थे, कि अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे P डैश है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना है, मान लेते हैं उसका कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है। तो ये वाली लेंथ क्या होगी? ये वाली लेंथ होगी x माइनस h, और ये वाली लेंथ होगी y माइनस k। और अगर इस डिस्टेंस को r मान लें, जहाँ पे r एक वेरिएबल है, तो r cos थीटा क्या होगा? r cos थीटा ये वाला लेंथ होगा, जो कि x माइनस h के बराबर होगा, यानी कि x क्या होगा? h प्लस r cos थीटा। और y क्या होगा? k प्लस r साइन थीटा। तो हम लोग अगर एक पॉइंट P दिया हो और उसकी मतलब एक वेरिएबल r मान लें, तो हम लोग आसानी से इक्वेशन निकाल सकते हैं लाइन का, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऐसे तो नहीं निकालने हैं, यहाँ पे एक r को, r यहाँ पे पैरामीटर है, इसके टर्म्स में हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर है x, y, कोई भी पॉइंट P डैश जो लाई कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस पैरामीटर के टर्म में, r के टर्म में। इसीलिए इसको पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन कहा भी जाता है। अब जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, वो भी बहुत जगह यूज आता है, और इसको हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में यूज भी किए थे, कि एक स्ट्रेट लाइन दी थी और उसके इंटरसेप्ट दिए थे हम लोग को, कि एक्स एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट है a, 0, और वाई एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट है 0, b। तो हम लोग को इस लाइन का इक्वेशन निकालना था। तो इस मतलब ए और बी के टर्म्स में इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए भी बेसिकली हम लोग अपना जो पहला फॉर्म था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसी का यूज कर रहे हैं। मतलब वो था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और ये है इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें हम लोग को दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए हैं। तो जो मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, कि y इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे हम लोग को c पता है कि c तो अपना b ही है। अब हम लोग को m निकालना है, तो m क्या होगा? m ये वाला अगर थीटा एंगल माने, तो m जो था वो tan थीटा था। ठीक है। और ये वाला जो एंगल होगा वो होगा पाई माइनस थीटा। और हम लोग यहाँ इस ट्रायंगल से देख के क्या कह सकते हैं, कि tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू b बाई ए, बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। तो इसी चीज को इस वाले इक्वेशन में रख दे, जो कि माइनस m के बराबर है। तो m क्या हो जाएगा? माइनस b बाई ए। अब b से इस साइड डिवाइड कर दें, तो y बाई बी इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए प्लस 1, विच इम्प्लाइज y बाई बी प्लस एक्स बाई ए इज इक्वल टू 1। सो ये वाला फॉर्म भी स्ट्रेट लाइन का, तो मतलब जो भी जनरल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म्स होते थे वो हम लोग ने कवर कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, और फिर हम लोग आगे के सब्सिक्वेंट, जैसे एक एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का टॉपिक बाकी है, तो फिर हम लोग आगे उसको कवर करेंगे। पहले कुछ हम लोग अभी इलस्ट्रेशन या प्रॉब्लम देख लेते हैं। पहले एक बेसिक मतलब प्रॉब्लम देख रहे हैं कि 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। This is the equation of a line and we need to write the equation in the other different forms. तो पहले ये लिखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसा होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट जो है उसको यूनिटी बनाना है, तो उसके लिए 3y को इधर ले जाएं और 3 से पूरा डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 2x/3 प्लस 5/3। तो यहाँ से इसको यूज करके हम लोग क्या कह सकते हैं कंपेयर करने के बाद, कि जो हम लोग का स्लोप होगा वो होगा 2/3, और जो y इंटरसेप्ट होगा वो होगा 5/3। y इंटरसेप्ट एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कि एक लाइन y को अगर y एक्सिस को कट कर रही है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा।
तो इस वाले लाइन में 2x माइनस 3y इक्वल टू प्लस 5 इक्वल टू 0 में x को जैसे ही 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 5/3। तो यही हम लोग का y इंटरसेप्ट होगा। ये पहला था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करना था कि इट वाज समथिंग लाइक x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। यानी कि जो कांस्टेंट है उसको यूनिटी बना दें, उसको आरएचएस में ले जाके यूनिटी बना दें। यानी कि 3y माइनस 2x/5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, x डिवाइडेड बाई -5/2 प्लस y डिवाइडेड बाई 5/3 इक्वल्स टू 1। यानी कि जो -5/2 है ये हम लोग का x इंटरसेप्ट है, और जो 5/3 है वो हम लोग का y इंटरसेप्ट है। तो अब हम लोग एक दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि एक इक्वेशन लाइन का निकालना है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है ओरिजिन से, विच इज 4 यूनिट्स, एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव एक्सिस इज 45 डिग्री। अब हम लोग को ये पूरा चीज दिया है, तो बेसिकली एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ होता है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसको मैं एज अ थ्योरी कवर करने की जगह ये मतलब प्रॉब्लम से ही कवर कर रहा हूँ। तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि मतलब यहाँ 4 और 45 की जगह हम लोग एक जनरल लेंथ p मान लें विच इज डेफिनेटली पॉजिटिव बिकॉज इट इज लेंथ, और एक एंगल थीटा मान लें विच इज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो फिर हम लोग के पास इसको क्वेश्चन को करने के लिए जो मतलब इसको हम लोग अगर सोचें कि किस वाले स्ट्रेट लाइन के फॉर्म से जो हम लोग पहले पढ़े हैं उससे सबसे इजीली किया जा सकता है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में थोड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि फिर हम लोग को स्लोप निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा और फिर पी का यूज करना पड़ेगा। और इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे बहुत ही इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ हम लोग को पी और थीटा के टर्म्स में बहुत आसानी से पता चल जाएगी। जैसे कि ये वाली लेंथ क्या होगी, इस वाले ट्राइंगल में देखा जाए तो दिस दिस अपॉन दिस इज बेसिकली कॉस थीटा। सो दिस इज पी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यानी कि पी सेक थीटा। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। और फिर दिस डिवाइडेड बाई दिस बेसिकली इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा। तो p डिवाइडेड बाई दिस y इंटरसेप्ट विल बी sin theta. So this y intercept will be p cosec theta. And we know that the equation of line is x by a. So x by a, x by p sec theta plus y by b, y by p cosec theta is equal to 1. इसको हम लोग अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, ये हम लोग को मिल जाएगा, विच इज आवर नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब फिर हम लोग एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये गिवन है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि -5,4 से पास कर रही है। और फिर दूसरी चीज ये गिवन है कि ये वाली लाइन जो अपने एक्सिस के मतलब ये वाला जो पोर्शन है पूरी लाइन का, यानी कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये 1:2 में डिवाइडेड है इस पॉइंट से। तो हम लोग को इस पूरी लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो ऐसा ही जो हम लोग आज पहला प्रॉब्लम किए थे लोकस में, वो भी कुछ ऐसा ही था। मतलब ये एग्जैक्टली नहीं था पर उसमें भी कुछ कुछ ऐसी चीजें यूज हो रही थी। तो अब इस प्रॉब्लम को करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें जो मतलब सबसे आसान तरीका जो हमको समझ में आता है वो ये होता है कि मतलब x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 वाला फॉर्म आराम से हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के बाद। जैसे कि अगर ये वाला पॉइंट मान ली 0,a,0 और ये वाला पॉइंट मान ली 0,b, और ये रेशियो गिवन ही है 1:2, तो बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं कि a प्लस 1 into a प्लस 2 into 0 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 1 into a प्लस 2 into 0 डिवाइडेड बाई 3 दिस इक्वल्स टू -5। और फिर 1 into 0 प्लस 2 into b डिवाइडेड बाई 3, 1 into 0 प्लस 2 into b डिवाइडेड बाई 3, ये y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, यानी कि 4 के। अब यहाँ से -5 बराबर a/3, यानी कि a बराबर -15, और 2b/3 बराबर 4, यानी कि b बराबर 6। अब ये अगर a और b पता चल गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग इजीली x/a प्लस y/b लिख सकते हैं। x/-15 प्लस y/6 दिस इज इक्वल टू 1।
तो ये वाला फॉर्म मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है वो बहुत हैंडी होता है, बस हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी जो गिवन कंडीशन है उससे हम लोग बहुत ही जल्दी ए और बी को निकाल पाए। अब एक इजी सा इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं, मतलब 2 पॉइंट फॉर्म पे, क्योंकि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है और उसका जितना हम लोग प्रैक्टिस करे रहेंगे उतना अच्छा होगा। कि हम लोग को एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, दैट इज जॉइनिंग 2 पॉइंट्स -1, 3 एंड 4, -2। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट, मतलब स्लोप का फॉर्मूला होता है y1 - y2 / x1 - x2, जो कि हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे -2 - 3 डिवाइडेड बाई 4 -1, यानी कि ये होगा -5 डिवाइडेड बाई 5, जो कि हो गया -1। तो अब हम लोग का जो इक्वेशन ऑफ द लाइन होगा वो होगा y = -1 × x प्लस सम c, यानी कि x + y = c। और ये जो c होगा, ये मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ द लाइन होगा, -1, 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग -1 और 3 इसमें पुट करेंगे और c को 2 निकाल लेंगे, और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन होगा वो होगा x + y = 2। और 4, -2 को भी रख के हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हम लोग निकाले हैं लाइन का वो सही है। तो मतलब ये बहुत बहुत बढ़िया ट्रिक रहता है, क्योंकि ऐसा मतलब एक प्रॉब्लम में जेई एडवांस का ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा पॉइंट दिया हो, और एक मतलब इनफैक्ट जेई एडवांस 2022 के पेपर में भी ऐसा था। और अगर हम लोग जल्दी से इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम 2 पॉइंट्स निकालना नहीं जानते हैं तो ये सारी चीजें बहुत दिक्कत कर सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बहुत जल्दी से स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि स्लोप निकालने में कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है। और फिर हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म के जनरल फॉर्म में न जाते हुए बेसिकली अपना स्लोप वाला ऐसे इक्वेशन लिखेंगे, और फिर कोई भी जो इजी पॉइंट होगा उसको सेटिस्फाई करवाएंगे और वहां से सी निकाल लेंगे, जैसे इस वाले प्रॉब्लम में किए। अब एक पैरामीट्रिक फॉर्म से हम लोग को फेमिलियर रहना है, क्योंकि उसका भी बहुत अच्छा अच्छा प्रॉब्लम बन सकता है। तो हम लोग एक इलस्ट्रेशन कर रहे हैं कि ये जो अपनी लाइन थी, या फिर ये वाली लाइन ले रहे हैं, y = x + 2। अब इस वाली लाइन को पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले ये हम लोग देखेंगे कि ये जो tan थीटा हम लोग कहते थे पैरामीट्रिक फॉर्म में, हम लोग क्या कहते थे कि ये एंगल हम लोग को गिवन होता था, एक पॉइंट गिवन होता था, और फिर जो डिस्टेंस r है किसी भी पॉइंट की इस पॉइंट से, इसको एक पैरामीटर बनाते थे और इसके टर्म में इस वाले पॉइंट को निकालते थे। ठीक है। तो पहले हम लोग को ये थीटा चाहिए। तो हम लोग को क्या पता है, ये हम लोग को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ये पता है कि इसका स्लोप जो है वो 1 है। और क्योंकि स्लोप 1 है यानी कि tan थीटा 1 है, तो tan थीटा = 1 का क्या सोल्यूशन होगा, थीटा = π/4। बेसिकली हम लोग 0 से पाई में सोल्यूशन खोज रहे हैं। थीटा =π/4 एक इसका सोल्यूशन होगा। और अब हम लोग का जो x आता था वो आता था r cos थीटा प्लस h, और y जो आता था वो आता था r sin थीटा प्लस k। तो यहाँ पे h जो है, h और k हम लोग को अगर यूज करना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट निकाल लेते हैं। तो जैसे इसका जो c है यानी कि y इंटरसेप्ट, वो तो 2 साफ साफ दिख रहा है। तो अगर एक पॉइंट हम लोग को निकालना हो इस लाइन पे, तो वो हम लोग सबसे आसान पॉइंट क्या कह सकते हैं, 0,2 कह सकते हैं। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा r cos थीटा इज 1/√2, r cos थीटा प्लस 0, और y हो जाएगा r/√2 प्लस 2। ये हम लोग का पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन हो गया। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन थी अपनी, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ठीक प्रॉब्लम है कि एक पॉइंट ए दिया है 2,0 और दूसरा पॉइंट बी दिया है 3,1। मतलब इसको अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से। अब ये दिया है कि इस वाली लाइन को हम लोग ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, हम लोग ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज 15 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो अब हम लोग को नया इक्वेशन निकालना है इस वाली लाइन का। और अब ये भी कह रहा है कि अगर बी जो है, बी वाला पॉइंट सी पे चला जाता है तो सी का भी पॉइंट निकाले, यानी कि जो पॉइंट सी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग को देखना है।
तो पहली चीज ये ध्यान में, मतलब पहले ये वाला एंगल थीटा क्या था, ये हम लोग निकालते हैं। तो जो टेन थीटा है वो है 1 - 0 डिवाइडेड बाई 3 - 2, विच इज 45 डिग्री। अरे, विच इज 1, सो थीटा इज 45 डिग्री। तो अगर थीटा 45 डिग्री है, और फिर तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। और फिर हम लोग अपना जो पोलर फिर जो हम लोग जो अपना पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसका यूज कर सकते हैं बी को, सी पॉइंट को निकालने के लिए। क्योंकि ए, मतलब बी, ए के अबाउट अगर इस लाइन को रोटेट किया जा रहा है तो ए बी और ए सी बराबर होगा। तभी तो ये हम लोग कह पा रहे हैं कि जो बी पॉइंट है वो सी पे शिफ्ट हो गया। सो वी नो दैट दिस लाइन लेंथ, इफ ए बी इज इक्वल टू आर, देन ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू आर। तो पहले ए बी का क्या लेंथ है ये हम लोग निकाल ले रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम लोग कह सकते हैं कि अगर सी का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा मान ले, तो अल्फा आर कॉस थीटा प्लस 2, और बीटा आर साइन थीटा प्लस 0। आर यहाँ पे √2 है, कॉस थीटा जो है वो कॉस ऑफ 60 डिग्री है, कॉस ऑफ 60 डिग्री 1/2 होता है। तो अल्फा होगा हम लोग का 2 प्लस 1/√2, और बीटा होगा √2 इंटू √3/2, यानी कि √3/√2। तो ये तो हो गई बात सी की। और हम लोग, क्योंकि हम लोग को थीटा पता है, ये पूरा एंगल पता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ए सी वाली लाइन बना रही है, और 1.2, 0 इस लाइन पे पता है, तो हम लोग पैरामीट्रिक टर्म्स में इजीली इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख सकते हैं। एक्स इक्वल टू आर इंटू 1/2 प्लस 2, और वाई इक्वल टू आर √3/2 प्लस 0। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन ऑफ द लाइन। और एक्स मतलब, और ये जो अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट हो जाएगा सी का, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी का 2 + 1/√2, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी का √3/2। अब लोकस को फिर से हम लोग रिविजिट करते हैं प्रॉब्लम से, कि हम लोग को लोकस निकालना है एक पॉइंट का, विच इज इंटरसेक्शन ऑफ एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू ए, और एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इक्वल टू बी। इन दोनों लाइन के इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी का हम लोग को लोकस निकालना है। तो इसको मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट था वेरिएबल, उसका कोऑर्डिनेट था एच कॉमा के। ये यही मतलब हम लोग का जो जनरल वर्किंग होता है लोकस के प्रॉब्लम्स में, वो यही होता है कि पहले एच कॉमा के हम लोग अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लेते हैं कि कोई एच कॉमा के पॉइंट है जो उस लोकस पे है, यानी कि उस पाथ पे है। और फिर ये एच कॉमा के इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एच कॉमा के इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों लाइन का। और अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों लाइन का, तो वो लाइन 1 पे भी लाई करेगा और लाइन 2 पे भी लाई करेगा। मतलब अब हम लोग को दो इक्वेशन दिया है, और इससे हम लोग को अल्फा को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि अल्फा एक वेरिएबल है। और अल्फा को एलिमिनेट करके हम लोग को एच और के में इक्वेशन निकालना है। तो अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि इसका प्रोडक्ट इससे करेंगे और इसका प्रोडक्ट इससे करेंगे, और फिर ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर इसका पूरा स्क्वायर कर दें और इसका पूरा स्क्वायर कर दें, तो ये वाला प्रोडक्ट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा, ऐड होके 1 दे देगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, ये हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग को एच और के किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये पता चल गया। तो अब एच को एक्स से रिप्लेस कर देंगे और के को वाई से। अब हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम देखे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के। अब हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, विच इज एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। तो ये हम लोग को पहली लाइन 1 गिवन है, ये पहली लाइन 2 गिवन है। इन दोनों का इक्वेशन हम लोग को पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मान लेते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। इसका इक्वेशन है y इक्वल टू m1x प्लस सी1, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू m2x प्लस सी2। और हम लोग को ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो मतलब ये अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइन का, तो यहाँ से हम लोग कर ये रहे हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं। तो फिर ये वाला एंगल थीटा 1
हम लोग को पता है ये वाला एंगल थीटा टू हम लोग को पता है, तो हम लोग को क्या पता है कि tan थीटा वन इक्वल्स टू m1 और tan थीटा टू इक्वल्स टू m2। और हम लोग को बेसिकली जो निकालना है वो निकालना है थीटा टू माइनस थीटा वन। तो थीटा टू माइनस थीटा वन निकालने के लिए हम लोग एक काम कर रहे हैं कि हम लोग tan थीटा टू माइनस tan थीटा वन निकालें। तो tan a माइनस tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b, वन प्लस डिवाइडेड बाई वन प्लस tan a tan b। पर क्योंकि यहाँ पे जैसे कि थीटा टू और थीटा वन में से कौन सा बड़ा है ये हम लोग को नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग मॉड से चलते हैं कि हम लोग बेसिकली अगर कहा जाए कि मतलब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताओ, तो कोई ये वाला एंगल भी बता सकता है और कोई ये वाला एंगल भी बता सकता है। और इन दोनों के tan में अगर ये tan a है, अगर इसका ये एंगल थीटा है तो ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा। तो tan थीटा अगर निकालेंगे तो वो निगेटिव होगा tan पाई माइनस थीटा के। तो हम लोग tan थीटा टू माइनस थीटा वन ना निकालते हुए मॉड ऑफ tan थीटा टू माइनस थीटा वन निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई वन प्लस m1 m2। तो अगर हम लोग से कोई भी पूछे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2, मतलब tan इनवर्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय वन प्लस m1 m2 इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अब यहाँ पे अगर m1 और m2 बराबर हो जाए तो tan इनवर्स जीरो हो जाएगा, एंगल एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस। और tan इनवर्स जीरो इज जीरो, यानी कि पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कोई एंगल नहीं है, यानी कि दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पे पहला केस, इफ m1 इक्वल टू m2 पैरेलल लाइंस। सेकेंड, अगर ये जो डिनोमिनेटर है ये अगर जीरो हो जाए तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है वो होता है 90 डिग्री। यानी कि दोनों लाइंस जो हो जाएंगी उनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 90 डिग्री हुआ यानी कि द लाइंस आर परपेंडिकुलर। और डिनोमिनेटर जीरो होने के लिए क्या होगा कि m1 m2 को माइनस वन होना पड़ेगा। तो ये दो केसेस थे इम्पोर्टेंट जिनका हम लोग को ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिससे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस ये थोड़ा और अच्छा हो जाए। अब एक पॉइंट दिया है ए विच इज ए कॉमा बी, और दूसरा पॉइंट दिया है बी विच इज ए डैश कॉमा बी डैश। हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। मीन्स द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट्स एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। यानी कि बेसिकली हम लोग को इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो एक तरीका है कि ये वाला पॉइंट निकाल लें, इसका स्लोप निकाल लें, और क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है और क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये इसका स्लोप हम लोग को m1 m2 इक्वल टू माइनस वन से पता ही है। मतलब ऐसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो जो इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा? बी डैश माइनस ए डैश डिवाइडेड बाई बी प्लस ए, सॉरी, बी डैश माइनस बी डिवाइडेड बाई ए डैश माइनस ए। ये इस वाली लाइन का स्लोप है। और ये वाली जो लाइन है ये इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप इक्वल टू माइनस वन होगा। तो जो m डैश है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m का रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन, यानी कि a माइनस ए डैश डिवाइडेड बाई बी डैश माइनस बी। और ये जो मिड पॉइंट है, क्योंकि हम लोग को गिवन है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को और उसके परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट होगा ए और बी का, यानी कि ए प्लस ए डैश बाई टू और बी प्लस बी डैश बाई टू, वो पॉइंट इस वाली लाइन पे लाई करेगा। तो हम लोग अपना वन पॉइंट फॉर्म यूज करके इजीली लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। y माइनस बी प्लस बी डैश बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस ए डैश बाई टू, दैट विल बी इक्वल टू a माइनस ए डैश डिवाइडेड बाई बी डैश माइनस बी। यहाँ पे हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट का यूज किए थे कि मतलब m1 m2 इक्वल टू माइनस वन वाले कॉन्सेप्ट का, जो कि हम लोग ये एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस के का सेकंड केस पढ़े थे। यहाँ पे मतलब एक ये तरीका तो हो ही गया, पर एक और इसका बहुत ही इजी तरीका है, और वो बेसिकली वो लोकस का यूज करके है कि अगर ये वाली जो स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी मान लेते हैं, अगर कोई भी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन का, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बेसिकली देखा जाए तो बराबर होगी, क्योंकि ये ट्राइंगल
और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि ये साइड बराबर है और ये एंगल 90 डिग्री है।